मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण पर सीएम मोहन यादव का बयान सामने आया है। सरकार ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण देने के लिए प्रतिबद्ध है। कांग्रेस भ्रम फैलाने का काम कर रही है। मोहन यादव ने कहा, ओबीसी आरक्षण को लेकर विधानसभा में बिल लाएंगे। जिनको ज्वाइनिंग नहीं दी उन्हें भी हम ज्वाइनिंग देंगे। कांग्रेस नेताओं की बातों पर कोई भरोसा नहीं करेगा, सीएम ने कहा। और देखिए, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण को लेकर ये बात कही है और कहा कि कांग्रेस से भ्रम फैलाने का काम कर रही है। कांग्रेस की बातों में कोई भी नहीं आएगा। हमारी सरकार प्रतिबद्ध है 27% आरक्षण देने के लिए और इसीलिए जैसे कांग्रेस के समय से केवल बगैर सर्वे बगैर तैयारी के 4 लाइन का कागज लेकर के आरक्षण देने की बात करके भ्रम जो फैलाया गया था, उस भ्रम को आधार पर वर्षों तक कोर्ट में लगा है। इसलिए हमने इसके बजाय अपने अधिकारियों से कहा है और वो एक कानून बना करके सहकारिता के जो तथ्यात्मक आंकड़े लेकर के हमारी विधानसभा में बिल लेकर आए। हम उस पर ठोस काम कर रहे हैं। कोर्ट के कारण से ज्वाइनिंग नहीं दे पाए, उन सबको भी हम कोशिश करेंगे कि सबको ज्वाइनिंग कराए। कांग्रेस केवल उलझाने का प्रयास करती है, घुमाने का प्रयास करती है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता शब्बीर अहमद जुड़ चुके हैं। शब्बीर, डॉक्टर मोहन यादव का बयान सामने आ गया है। ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण देने के लिए प्रतिबद्ध है सरकार, साफ कह दिया है और कांग्रेस पर भी निशाना साधा है। क्या कहेंगे? देखिए दीपिका, बात की जाए तो पिछले करीब 5-6 साल से बात की जाए तो मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण का मुद्दा सियासी मुद्दा बन चुका है और आरोप प्रत्यारोप के बीच हमेशा विपक्ष की तरफ से आज सरकार पर आरोप लगाए जाते हैं। और इसकी शुरुआत हुई थी 2019 में, जब कमलनाथ सरकार की तरफ से फैसला लिया गया था कि 14% जो ओबीसी को आरक्षण मिलता है उसको बढ़ाकर 27% किया जाएगा। इसके बाद उनकी सरकार चली जाती, कुछ महीनों के बाद मामला कोर्ट जाता है और कोर्ट की तरफ से भी ये कहा जाता है कि हमने कभी भी ये नहीं कहा है कि 27% के तहत ओबीसी की भर्ती ना हो। और उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट में मामला चले जाता है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सरकार को एक नोटिस भी दिया गया है कि 4 हफ्ते में जवाब दिया जाए। उसी को लेकर आज बकायदा कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं जीतू पटवारी, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार, इनकी तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है। सरकार पर बड़े आरोप लगाए जाते हैं, लेकिन खुद मुख्यमंत्री मोहन यादव सामने आते हैं और उनकी तरफ से जवाबी हमला किया जाता है और ये कहा जाता है कि सिर्फ भ्रम फैला रही है कांग्रेस। मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार ओबीसी समाज को 27% आरक्षण देगा। इसके लिए जुलाई के आखिरी सप्ताह में जो मानसून सत्र बुलाया गया है उसके अंदर एक बिल लेकर आएगी और जितने भी पदों पर अभी फिलहाल होल्ड किया गया है, करीब 13% की जो सीटें होल्ड की गई है ओबीसी समाज के लिए, उसको भी वो भरेंगे और इसके साथ साथ आने वाले समय में 27% आरक्षण दिया जाएगा ओबीसी समाज को। इसके लिए सरकार प्रतिबद्ध है, ये साफ किया गया। और इसके साथ साथ जो जीतू पटवारी की तरफ से दावा किया गया है कि कांग्रेस के आला कमान कह सकते हैं राहुल गांधी बुंदेलखंड में जुलाई के आखिरी सप्ताह तक आ सकते हैं, उसको लेकर भी उनकी तरफ से ये कहा गया है मुख्यमंत्री मोहन यादव की तरफ से कि इनकी बिल्कुल भी दाल गलने वाली नहीं है। ओबीसी समाज बिल्कुल भी कांग्रेस के नेताओं के बहकावे में नहीं आने वाला है। अब देखना यह होगा कि जो मुख्यमंत्री मोहन यादव की तरफ से कहा गया है कि जुलाई के आखिरी सप्ताह में एक बिल लाया जाएगा, वो बिल किस तरीके का रहेगा, क्या कुछ फैसला होता है। लेकिन फिलहाल की स्थिति की बात की जाए तो 13% जो पद है फिलहाल होल्ड किए हुए हैं। जितनी भी भर्ती सरकार की तरफ से निकाली गई है 87% ही रिजल्ट जारी किया जा रहा है, 13% होल्ड है। और क्योंकि ओबीसी और ये तमाम चीजों को लेकर सियासी दावपेच, कानूनी दावपेच फंसा हुआ। अब देखना होगा कि जुलाई के आखिरी सप्ताह में विधानसभा के सत्र में सरकार क्या कुछ बिल लेकर आती है और फिर इसको लेकर पूरे मामले को लेकर लगातार सवाल उठा रही थी शब्बीर। बार-बार में सरकार को कटघरे में कांग्रेस खड़ा कर रही थी इस पूरे मामले को लेकर। क्या लग रहा है कि अब मुख्यमंत्री की ओर से एकदम स्पष्ट जवाब दे दिया गया है विपक्ष को? बिल्कुल स्पष्ट जवाब दे दिया गया है मुख्यमंत्री मोहन यादव की तरफ से और यह भी साफ कर दिया गया है कि मध्य प्रदेश की 27% ओबीसी को आरक्षण मिलेगा, ओबीसी समाज को आरक्षण मिलेगा 27%। ये मुख्यमंत्री मोहन यादव की तरफ से साफ कर दिया गया और उनकी क्या कुछ कार्य योजनाएं, क्या रणनीति है, इसको लेकर भी उनकी तरफ से तस्वीर साफ कर दी गई है कि एक बिल लाने वाली है सरकार 27% आरक्षण को लेकर विधानसभा के अंदर। इसके साथ साथ
जो सबसे बड़ा सवाल पिछले 5 साल से बना हुआ कि जितनी भी सरकार की तरफ से भर्ती निकाली गई है उसके अंदर जो 13% पद होल्ड किए गए उसको लेकर भी उन्होंने साफ कहा है कि आने वाले समय में हम प्रयास करेंगे और ये पूरी हमारी कोशिश है कि 13% जो पद खाली है वहां पर ओबीसी समाज के जो उम्मीदवार थे, अभ्यर्थी थे, उनको जगह मिले। यानी पूरी तस्वीरें साफ कर दी गई है ओबीसी आरक्षण को लेकर। लेकिन अब देखना होगा कि विपक्ष क्या कुछ इसको लेकर रणनीति बनाता है, क्योंकि विपक्ष की तरफ से साफ कर दिया गया है कि लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी मध्य प्रदेश आएंगे, खासकर बुंदेलखंड आएंगे, और बुंदेलखंड वो इलाका है जहां पर मध्य प्रदेश की सबसे ज्यादा ओबीसी आबादी है। और एक चीज और हमारे दर्शकों को समझना होगी, क्योंकि मध्य प्रदेश के लिहाज से बात की जाए तो ओबीसी आबादी जो है प्रतिक्रिया देता है, और क्योंकि डॉक्टर मोहन यादव ने साफ कर दिया है कि अब ओबीसी आरक्षण को लेकर सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। फिलहाल बेहद शुक्रिया तमाम जानकारी को विस्तार से साझा करने के लिए।